brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। क्यों लगाए हम इनके लिए नारे? खड़गे जी को तो याददाश्त ही नहीं है। खड़गे जी तो हर 15 मिनट भूल जाते हैं आप कौन से दल के हैं। तो ये आदमी अपने बेइज्जती करने के लिए जाएगा क्या? खड़गे जी 90 साल के तो हो गए होंगे, अब इनको रिटायरमेंट लेना चाहिए। क्यों घुमा रहे हैं इनको बुढ़ापे के अंदर? हर पेपर आउट है। और अब राजस्थान में एक और हो गया। बच्चे कहेंगे जरूर थोड़ी देर नारे लगाएंगे, आरपीएससी भंग करो, एसआई भर्ती रद्द करो, और चलते चलते कान में कहते हैं भाई साहब अपना जुगाड़ हो जाएगा क्या? ये बात लगने लग गया, डर लगने लग गया। लड़कियों को देखा एसआई में, एक लड़की को देखा सब इंस्पेक्टर परीक्षा में जो गिरफ्तार हुई, वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के धरने में थी और नारे लगा रही थी, और वो एसआई में पकड़ी गई। मनोज को याद, मनोज बता रहा था मुझे उसके बारे में। हाँ, तो कई ऐसे ये तो है, ये करते हैं, ये गलत काम करते हैं। ये देखो, ये हमारे पास लोग आते हैं और जब हम कहते हैं कोई गलत काम नहीं करेंगे, अगर किसी का पेट भरना, रोटी कपड़ा मकान, ये पहली प्राथमिकता। अपने खेत से कोई अगर खनिज निकाल रहा है और वो सोना चांदी तांबा गैस डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो उसको अधिकार है वो तेजा पत्थर निकाले अपना पेट भरे। लेकिन गलत काम हम नहीं करें, डकैती नहीं करें, पेपर लीक नकल, ये काम हम नहीं करेंगे। तो लोग कह रहे हैं साहब बिल्कुल नहीं करेंगे। ये करते करते फिर कह रहे 2 मिनट अलग बात करनी में, बताओ क्या कोई जुगाड़ बैठेगा क्या? जयचंद और गद्दार ये तो हर युग में हुए हैं, अब ज्यादा होने लग गए। मुझे तो बड़ा दुख है कि मैं जिनके लिए लड़ रहा हूँ ये मेरे साथ कितने रहेंगे। दिक्कत ये रहती है, छोटी पार्टी को तोड़ के उसको तोड़ने में भी आसान। जैसे कांग्रेस से अभी इंडिया अलायंस की बात हुई थी, आप बताओ सारे ही नेताओं ने हाथ मिला लिया आपस में कि हनुमान जी का गठबंधन भी नहीं होने देना, बाद में तोड़ लो। चारों गुटेक हो गए मेरे लिए। गहलोत भी वही कर रहे थे, पायलट भी वही कर रहे थे, डोटासरा भी यही कर रहा था, और चौथे पांच जो थे वो सब कर रहे थे। अब कोई जैसे हरीश चौधरी, ये तो अशोक गहलोत के हैं। मैंने 1993 में इसको देखा जोधपुर रेलवे स्टेशन पे। मैंने कहा आप इतनी जल्दी हैं क्यों खड़े? मैं कहीं जा रहा था। बोले साहब आ रहे हैं। कौन से साहब? आपके फादर साहब? बोले नहीं गहलोत साहब। तो बोले वही है हमारे तो पॉलिटिकल यार, आका पापा। अब आप कह रहे हो हमारे नहीं है। मतलब 35 साल तो रख लिया और 36 साल बाद कहते भाई कोई बुजुर्ग हो जाए तो उनको बाहर थोड़ी निकाल देंगे। वो तो वही रहेगा, पॉलिटिकल पापा तो एक रहेगा आदमी का। पॉलिटिकल पापा नहीं बदलते कभी। आज डोटासरा की कितनी बेइज्जती अशोक गहलोत ने की। मास्टरों के, उसके शिक्षकों के सम्मेलन में कहा बताओ पैसे लेता है क्या? लोगों ने कहा लेता है। बताओ, ये खत्म ही कर। एक तरीके से खड़ा होकर कहना चाहिए बकवास मत कर रहा है कि ज्यादा मैं होता। अच्छा सुनो, डोटासरा जगह मैं होता तो मैं क्या करता? आप बताओ। चलो माइक पकड़ के छीनना, खड़ा क्या हो जाता और कुछ करता? ऐसे थोड़ी करता है यार। अपना अपमान कौन कराएगा? ये अपमानित होकर 18 के अंदर डोटासरा ने मेरे से बात करी, मेरे यहाँ मत लड़ो, मर जाऊंगा। मैं भी गरीब किसान का बेटा हूँ, आप भी मैं मेरे यहाँ से दुखी हूँ, आप मिर्दाओं से नहीं लड़ाया। मैंने 2500 लोगों की मदद की साहब। भीलवाड़ा में रामलाल, मदेरना, मिर्दा, कई लोग एसआई के ऐसे लोग भी जो नेताओं से ये संरक्षण मांग रहे हैं कि साहब मेरी भी गड़बड़ है, मुझे जेल मत जाने देना। अब हम ये काम थोड़ी करें, हम तो हमें बताना भी मत, मौका लगता ही पकड़वा देंगे। अगर किसी ने बताया ना कि भाई हमने फर्जीवाड़ा किया तो सीधा जेल जाएगा। अब छोड़ देंगे, पैसे लेके छोड़ देंगे। कितने छोड़ेंगे साहब? हम इसलिए करेंगे इसको रद्द करें एक बार इस भर्ती को, और राजस्थान का सम्मान बढ़े। आरएस 2018 की तमाम कॉपियां सार्वजनिक करें कि टॉपर कौन था, 15 कौन थे, 20 कौन, ताकि कॉपियों तो पता लग जाएगा अंदर क्या है। अंदर मान लो एग्जामिनर ने कॉपी जांची, वो 0 दे रहा है, लेकिन आप उसमें चढ़ा रहे हो, सीधा कॉपी अलग पड़ गई, सीधा आपने चढ़ा दिया, तो वही तो जांच होगी और क्या। कांग्रेस इसमें ये चाहती कि पेपर लीक के खुलासे जो है कम से कम हो, क्योंकि सारे कांग्रेस के नेता ही जेल जा रहे हैं। मैं जोशी का ईडी का मामला लोकसभा के अंदर उठाया, इस एसआई भर्ती का लोकसभा मैंने 2-3 बार उठाया। हमारे पास सबसे बड़ा मंच लोकसभा है, आप उठाते हैं? वहाँ उठाते हैं, राजस्थान के तमाम मुद्दे उठाते हैं, हर वर्ग हर जाति का मामला उठाते हैं। यहाँ जब कलाम कोचिंग पे ईडी आई थी तो मुझे पुख्ता समाचार है, कलाम कोचिंग और बजरी, देखिए लोगों के अंदर कितना जातिवाद हो गया कि लोग अपना धर्म कर्म भूल के अपनी जाति के नेताओं को और अपनी जाति के माफियाओं को सूचना लीक कर देते हैं कि कल तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, सामान इधर उधर कर लेना। उनका होना तो ये चाहिए कि वो लोग इस भारत के रखवाले हैं। ईडी सीबीआई, बहुत बड़े लोग भरोसा करते हैं कि सीबीआई को जांच दो, ईडी को दो, तो ईडी सीबीआई पे उंगली उठी। मतलब 20 साल 25 साल से कोई पेपर ही नहीं छोड़ा। बताओ, ये जो बच्चे हैं हर पेपर आउट है। हर पेपर आउट। और अब राजस्थान में एक और हो गया। बच्चे कहेंगे जरूर थोड़ी देर नारे लगाएंगे, आरपीएससी भंग करो, एसआई भर्ती रद्द करो, और चलते चलते कान में कहते हैं भाई साहब अपना जुगाड़ हो जाएगा क्या? ये बात लगने लग गया, डर लगने लग गया। मैं ऐसे लड़कियों को देखा एसआई में, एक लड़की को देखा सब इंस्पेक्टर परीक्षा में जो गिरफ्तार हुई, वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के धरने में थी और नारे लगा रही थी, और वो एसआई में पकड़ी गई। मनोज को याद, मनोज बता रहा था मुझे उसके बारे में। हाँ, तो
कई ऐसे ये तो है, ये करते हैं, ये गलत काम करते हैं ये। देखो यहाँ हमारे पास लोग आते हैं और जब हम कहते हैं कोई गलत काम नहीं करेंगे, अगर किसी का पेट भरना, रोटी कपड़ा मकान, ये पहली प्राथमिकता। अपने खेत से कोई अगर खनिज निकाल रहा है और वो सोना चांदी तांबा गैस डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो उसको अधिकार है, वो तेजा पत्थर निकाले अपना पेट भरे। लेकिन गलत काम हम नहीं करें, डकैती नहीं करें, पेपर लीक नकल, ये काम हम नहीं करेंगे। तो लोग कह रहे हैं साहब बिल्कुल नहीं करेंगे, ये करते करते फिर कह रहे 2 मिनट अलग बात करें। मैं बताओ क्या कोई जुगाड़ बैठेगा क्या? अब मेरे साथ क्या हो कि मैं एक चप्पल खरीदने गया दुकान में, तो एक व्यक्ति आया, बोला वो सरज जी आए, फोटो खिंचवा लिया। फोटो खिंचवा के उसने सोशल मीडिया पे डाल दिया। नीचे शुरू हो गया पेपर लीक माफिया के साथ शरद कुमार, तो वो भी एक बड़ी समस्या है। तो अब फोटो तो हमें खिंचाना पड़ेगा, कोई अब पता कैसे लगे कौन कैसा, जूते की अब दुकान हम में कैसे नहीं पता लगेगा। पत्रकार को अपना काम करना पड़ेगा, नेता को अपना करना पड़ेगा। जयचंद और गद्दार ये तो हर युग में हुए हैं, अब ज्यादा होने लग गए। मुझे तो बड़ा दुख है कि मैं जिनके लिए लड़ रहा हूँ ये मेरे साथ कितने रहेंगे। दिक्कत ये रहती है छोटी पार्टी को तोड़ के उसको तोड़ने में भी आसान, जैसे कांग्रेस से भी इंडिया अलायंस की बात हुई थी। आप बताओ सारे ही नेताओं ने हाथ मिला लिया आपस में कि हनुमान जी का गठबंधन नहीं होने देना, बाद में तोड़ लो। चारों को टैग हो गए मेरे लिए। गहलोत भी वही कर रहे थे, पायलट भी वही कर रहे थे, डोटासरा भी यही कर रहा था, और चौथे पांच जो थे वो सब कर रहे थे कि आरएलपी को खत्म कर दो। पहले आरएलपी खत्म हो जाए, बीजेपी कांग्रेस तो लड़ती रहेगी आपस के अंदर। ये दिक्कत है। और क्षेत्रीय पार्टियों को और मैं इसलिए इंडिया अलायंस के बारे में कहना चाहूंगा कि इंडिया अलायंस एक नहीं है। सदन के अंदर हम देखते हैं कि टीएमसी इधर जा रही, तो सपा इधर जा रही, कांग्रेस जा रही, तो डीएमके इधर जा रही। हम छोटे बड़े तो फिर भी नारे तो लगा रहे हैं इनके लिए। और क्यों लगाए हम इनके लिए नारे? खड़गे जी को तो याददाश्त ही नहीं है। खड़गे जी तो हर 15 मिनट भूल जाते हैं आप कौन से दल के हैं। तो ये आदमी अपने बेइज्जती कराने के लिए जाएगा क्या? खड़गे जी 90 साल के तो हो गए होंगे, अब इनको रिटायरमेंट लेना चाहिए। क्यों घुमा रहे हैं इनको बुढ़ापे के अंदर? जब ये अलायंस कर रहे थे हनुमान बेनीवाल से कांग्रेस वाले, तो जब अलायंस कर रहे थे तो उस समय किसी पार्टी के नेता को नहीं तोड़ना चाहिए था। वो मेदाराम बेनीवाल को तोड़ने का काम भी उसी समय कर रहे थे। अगर उनके पास नेता नहीं था तो कहते कि आप अपनी पार्टी का नेता दे दो, हमारी टिकट पे लड़ा दो। लेकिन उन्होंने पीछे से गलत काम मैं दे देता। मुझे पहले शुरुआती जो बात हुई थी ना, वो दिल्ली के सूत्रों से हुई। अशोक गहलोत बीच में बाद में आए थे। पहले मोहन प्रकाश जी और जो वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत बाद में आए। उसके बाद सचिन पायलट से भी बात हुई। इससे बात नहीं हुई गमछेवाड़ा से, मैंने करी भी नहीं कभी, और आज भी नहीं। सुनो, मैं बात नहीं करता भाई, मेरे भी अलग उसूल है। जब मैंने वसुंधरा से नहीं करी, मैं किसको क्या समझता हूँ? मैं तो करेंगे, मैं नहीं तोड़ा था। सुनो मेरी बात, ऐसा है कि कहने को कोई कुछ के उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं कह रहा हूँ जो ये बकवास करें, जो बात करें, इनको पूछो अलग पार्टी बना के अपनी औकात से चुनाव लड़े। 5,000, 7,000, 9,000, 10,000 इतने ही वोट है लोगों के पास, इससे ज़्यादा वोट नहीं है। डॉक्टर साहब ने तो 30 साल लड़ाई लड़ी किरोड़ीलाल जी, मीणों को पहचान दी देश के अंदर, और खुद पार्टी नहीं बना पाए। संगमा की पार्टी लाए थे, पूरी ताकत लगाई, ठीक व्यवस्था थी उनके पास सारी, आप जानते हो, समझ गए सारी व्यवस्था। फिर भी 4 ही एमएलए आए उनके। मैंने तो यार पार्टी भी बना ली, 1 रुपया भी नहीं मांगा, कुछ हुआ भी नहीं, और 3 विधायक आ गए। और सारे उपचुनाव में कितना वोट आया, कहीं 4था नंबर डाल दिया बीजेपी की जवान जब्त कराई बल्लभ नगर का। हाँ ये सही है कि संगठन में बना नहीं सका, या हर आदमी को मैंने क्या कि नेता की तरह नहीं, परिवार की तरह ट्रीट किया। लोग शोषण करवाना चाहते हैं, इनका शोषण करो, इनसे मिलो मत, इनकी बेइज्जती करो, इससे इनको आनंद आता है। लोगों की गुलामी है ना लोगों के खून में, तो इनको नजदीक बिठा के बसवा शुरू हो जाते हैं। तो इनको इस हिसाब से रहना, गनर खड़े हैं, दूर है, धक्के मारो, ये हो, जैसे पायलट साहब करते हैं, मिलते नहीं किसी को कि कौन गुजर भगा दो, ये भगत वो निरंजन बात कर लेगा, पीए कर लेगा। इस लोगों को बहुत आनंद आता। साहब के पीए से मेरी बात हो गई, साहब के नौकर से हो गई, मजा आता है। क्यों नहीं रखते आप भी? मेरे पास पीए देते नहीं, भाग जाते हैं पीए। क्यों, क्या होता है? भाग जाते तो पीए थोड़ी चलाएगा, मैं चलूंगा ना खुद ही। मैं व्यवस्था ही तो बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आम आदमी की सत्ता में भागीदारी के, जो हर जाति का नेता बने। बड़े जो घराने हैं उनको घर बिठाओ, नौजवान नेता तैयार करो। अब देखिए मेरे एक तरफ ये विदुड़ी गुजर है, एक तरफ मनोज मीणा है, और आगे ऐसी है, पीछे जाट है, कुछ राजपूत, हर तरीके के, मैं बता रहा हूँ, हर वर्ग, यादव भी है इधर पीछे बैठे। तो मैं चाहता हूँ 36 कौम के नौजवान नेता मैं बनाऊँ। और मैं इन बच्चों को कहता भी हूँ, तुम 10 साल पीछे मुड़ के देखो, तब तुम्हें कौन जानता था। वो 10 साल पहले तुम जीरो थे, 10 साल में तुम नेता बन गए, आरएलपी की वजह से बन गए। तो कम से कम तुम यहाँ अपनी अग्नि परीक्षा दो कि हमें मौका भी मिलेगा, इनको छोड़ के नहीं जाए, धोखा नहीं दें। मैं मर नहीं रहा हूँ, 29 तक पार्टी को मान्यता मिल गई, एमपी बन गया मैं। लेकिन मैं जिसके साथ हो जाता हूँ साथ, और खिलाफ हो जाता हूँ खिलाफ हूँ। ये मैं किसी स्वार्थ से किसी से नहीं जुड़ा। पायलट को सीएम बनाने के लिए मैंने कहा था, आपको अच्छी तरह याद है, आप ही थे उस दिन पीसी के अंदर। मैंने कहा कि 3 विधायक दे दूं, अगर मुख्यमंत्री इनको बना दो, ले जाओ। गुजर भी तेजा जी की बोलते हैं, जाट भी बोलते हैं, लेकिन बदले में सचिन पायलट क्या करें ये भी तो देखो। एक हाथ से ताली थोड़ी बजती है। वो आरएलपी को कमजोर करने से उनको क्या आता है? वो भी कमजोर कर रहे हैं। वो तो इसमें थे ना, उम्मीदवार वाले मामले तो उनका भी रोल था पूरा। अभी जैसे खींवसर उपचुनाव और जो मामले हुए थे, उसमें पायलट भी यही चाह रहे थे कि भाई मैं हारूं वहां पर,
इन्होंने भी कहा लोगों सब को। मिल गए थे। हाँ, इन्होंने कहा कि हनुमान जी को हराना जरूरी है कि हार से इनकी अकड़ उतर जाएगी। अब तो मेरे में कौन सी अकड़, मैं तो सड़क पे बैठा हूँ। अकड़ तो जब उतरे कि जब पायलट पार्टी बनाए नहीं और सीएम बने, तब मेरी अकड़ उतरे और मेरी पार्टी को ज्यादा हराए राजस्थान में। अरे मैंने तो पार्टी बना ली। मैं तो इस प्रदेश के अंदर जब भी ये सवाल आएगा कि पहली पार्टी राजस्थान के किस योद्धा ने बनाई, उनको याद नहीं दिलाते हो कि वो आप आंदोलन पेपर लीक के खिलाफ चले थे आप? चले थे, वो चले गए। उनको एक बार मैंने वो भाषण में कह दिया मेरे से नाराज है। वो जब गुजर आरक्षण आंदोलन के समय बैंसला जी आंदोलन करते थे ना, तो गुजरों ने कहा पायलट साहब आप भी करो, तो ये भी आगे जेल में चले गए। तो मच्छर वच्छर काटे वहाँ पे, तो वहाँ कंबल उम्बल बिछाए, बोले अलग व्यवस्था नहीं है क्या? बोले यहाँ कुछ नहीं, अलग सो जाओ यहाँ बाड़े में। तो रात को निकल के दिल्ली चले गए थे। रह नहीं सकते, एयर कंडीशन के लोग ये नहीं रह सकते। और अशोक गहलोत का तो काम क्या रहा आप भी जानते हो, वो तो अपने दिमाग की खा रहा भाई, वो व्यक्ति किस्मत की खा रहा है। और अब कोई जैसे हरीश चौधरी, ये तो अशोक गहलोत के, मैंने 1993 में इसको देखा जोधपुर रेलवे स्टेशन पे। मैंने कहा आप इतने जल्दी हैं क्यों खड़े हो? मैं कहीं जा रहा था। बोले साहब आ रहे हैं। मैं कौन से साहब? आपके फादर साहब? बोले नहीं नहीं गहलोत साहब। तो बोले वही है हमारा तो पॉलिटिकल यार, आका पापा। अब आप कह रहे हो हमारे नहीं है, मतलब 35 साल तो रख लिया और 36 साल बाद कहते भाई कोई बुजुर्ग हो जाए तो उनको बाहर थोड़ी निकाल देंगे। वो तो वही रहेगा, पॉलिटिकल पापा तो एक ही रहेगा आदमी का। पॉलिटिकल पापा नहीं बदलते कभी भी। चाहे दूसरी जगह भागेगा तो पॉलिटिकल पापा पीछे पीछे दौड़ेगा उसके कि लो मैं आ रहा हूँ पीछे दो। क्योंकि हरीश चौधरी गहलोत ने अमित ढाका ने मिलकर भी मेरे पे कितने बार मेरे का अटैक कराया। बिल्कुल याद है। अटैक हुए वसुंधरा जी के टाइम, तो मैं नहीं जानता क्या इनको। आज डोटासरा की कितनी बेइज्जती अशोक गहलोत ने की। मास्टरों के उसके शिक्षकों के सम्मेलन में कहा बताओ पैसे लेता है क्या? लोगों ने कहा लेता है। बताओ, ये खत्म ही कर। एक तरीके से खड़ा होकर कहना चाहिए बकवास मत कर रहा है क्या ज्यादा? मैं होता, अच्छा सुनो डोटासरा जगह मैं होता तो मैं क्या करता आप बताओ। चलो माइक पकड़ के छीनना, खड़ा क्या हो जाता और कुछ करता? ऐसे थोड़ी करता है यार। अपना अपमान कौन कराएगा? ये अपमानित होकर 18 के अंदर डोटासरा ने मेरे से बात करी कि मेरे यहाँ मत लड़ाओ, मर जाऊंगा। मैं भी गरीब किसान का बेटा हूँ, आप भी मैं मेरे यहाँ से दुखी हूँ, आप मृदाओं से नहीं लड़ाया। मैंने 2500 लोगों की मदद की साहब। भीलवाड़ा में रामलाल, मदेरना, मिर्दा, एक बार सबकी हेल्प कर दी। ये तो जिन की मैं मदद कर रहा हूँ, अब की बार भी करी। आप तो जानते हो कई लोगों को मैंने हेल्प करी। लेकिन वापस ये लोग क्या करते हैं, इनको ये चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल हमारी तरह बन जाए, बस पैसा कमाए, जमीनों का कारोबार करे, दारू का, टोल का, बजरी का, हमारे जैसा हो जाए ताकि ये सड़क पर नहीं बैठे। क्योंकि ये सड़क पर बैठता है तब लोग पूछते हैं अरे यार हनुमान अकेले लड़ रहा, तुम मर गए क्या? ये चाहते हैं उंगली नहीं उठे, इसलिए मेरे से नफरत करते हैं। और मेरे से कोई नफरत नहीं। इनके जो चोरी चकारी नेताओं इसमें मैं शामिल नहीं हो रहा हूँ। अगर मैं इनके साथ शामिल हो जाऊँ तो मेरे से प्रेम करेंगे लोग, जैसे आपस में सारे बैठते हैं तो कांग्रेस बीजेपी वाले। जिनको भजनलाल कह रहे हैं बड़े मगरमच्छ, तो गुलाब जामुन खिला रहे हैं इनको, रसगुल्ले हाँ वो कर रहे हैं। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार। कौन से मगरमच्छ है? या तो ये जान नहीं पा रहे मछली मगरमच्छ में अंतर क्या है। नहीं, अब तो डॉक्टर साहब ने भी कह दिया कि हमारी सरकार मगरमच्छ भी पकड़ रही है और हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ। डॉक्टर साहब के तो एक दिक्कत है साहब, कोई भी मामले में ईडी सीबीआई आती है ना, तो सब अखबार वालों कहते हैं मेरा नाम छापना, ये मांग मैंने की थी। बाकी हम जो मांगे करें वो मानते नहीं। वो ये कहते हैं कि सारी मांग मैंने ही की थी। इसलिए राजस्थान को, देश को आज़ाद भी उन्होंने कराया। अगर वो तो अखबार छपता तो उसमें लिखवाते हैं कि 1947 में आज़ादी में नहीं दिलाई। वो है उनके, वो उनका मन नहीं लगता भाई। हमारे से तो उम्र में भी कितने डॉक्टर साहब पढ़े, मैं तो 97-98 से उनके टच में हूँ। लेकिन उनके एक है जैसे ईडी सीबीआई आ जाएगी ना, तो ये कहेंगे भाई मेरा नाम उसमें क्यों नहीं छापा? सर जी आप चला रहे हो, मेरी खबर चलाओ कि किरोड़ी लाल ने मामला उठाया। उनको इससे क्या रिलैक्स फील होता है। अखबार में अगर एक दिन फोटो नहीं आए नाराज हो जाते हैं कि सारे अखबार वाले ऐसे ही हैं, देखो मेरा फोटो नहीं दिया, उस फ्रंट पे खबर दे दी है उनके। और देखो हर व्यक्ति चाहता जो लड़ता है ना, होती है, बात होती है कि नहीं? अभी नहीं हुई इन दिनों के अंदर। मैं मिलूंगा जल्दी उनसे, एक बार मुलाकात करेंगे उनसे भी। सरकार में बैठे तो उनको भी कायदा थी कि उनको ये तो करना चाहिए। जब उनका भी मुद्दा है एसआई का, आरपीएससी का, मुद्दे तो हमारे एक ही हैं सारे। मैं पार्लियामेंट के अंदर उठाता था पिछली बार, ये यहाँ सरकार में थे, राज्यसभा में तो साथ ही थे उसमें। तो राज्यसभा के अंदर भी वो सिर्फ यही देखते थे कि हनुमान कितनी बार बोला लोकसभा में, वही वाली दिक्कत है। आप सचिन पायलट क्यों नहीं कहते हो कि एक बार तो और पैदल यात्रा करें अजमेर से? मैं बोल दूंगा, बिल्कुल बोलूंगा। अब उनके भी पता नहीं कहते कि मेरे को कह रहे हैं कि मैंने कहा आप 37 साल के हो। बोले 37 का नहीं मैं 50 का हूँ, आपके लमसम हूँ। तो मैंने कहा मेरे से इसलिए एलर्जी है क्या आपको कि भाई उम्र बराबर है, साथ साथ चलेंगे? तो मैंने कहा आप तो कांग्रेस के नेता हो, मेरी तो अलग पार्टी है, झगड़ा होना ही नहीं चाहिए कायदे से। और मैंने तो 2 बार मदद की आपकी। पेपर लीक पर तो मुझे लगता नहीं है कि बाकी नेता कांग्रेस के बोलेंगे कोई, क्योंकि अब जो बीजेपी का भी कौन बोले? सचिन पायलट को बोलना चाहिए। आरपीएससी भंग करने की उनकी मांग थी और 23 में जब हम जीत गए तो सचिन पायलट भी बैठे थे, राज्यपाल का जब अभिभाषण था और मैं 2 घंटे तक बेल में बैठा था, आपने मुझे देखा था। और कांग्रेसी विधायक को मैंने फ़ोन दे दिया, मैंने कहा भैया मेरा वीडियो बना लेना। 2 घंटे बाद जब उठा
मैंने कहा क्या हुआ मेरे वीडियो का? बोले मोबाइल सही चला ही नहीं मेरे से, नहीं बनाया वीडियो। सचिन पायलट भी चाहते थे कि ईडी से जांच हो, बदमाश पकड़े जाए, ये तो खुद ही चाह रहे थे। और अगर महेश जोशी पकड़े गए हैं, महेश जोशी पकड़े गए तो पायलट मन ही मन तो खुश होंगे ना, क्योंकि वो तो सरकार रखने में थे, दूसरे वाले गिराने में कौन कौन थे, तो सारी बातें जानते हैं। भाई नेता भी तो एक दूसरे को याद रखता है ना। मिशन भी बड़ा घोटाला था। बहुत बड़ा, उससे बड़ा परिवहन घोटाला भी था, हमने आरोप भी उस समय लगाए। और मैं कह रहा हूँ गलत किसी को मत पकड़ो, लेकिन सही है तो छोड़ो मत उसको, कोई भी हो जाए। और ईडी को कलाम की जांच कहाँ हुई, तथ्य छुपा, कोई न कोई मामले तो बनते हैं भाई, करो ना, क्यों नहीं? कलाम का नाम लेते हो तो लोग कहते हैं गोविंद सिंह डोटासरा। मैं किसी का नहीं ले रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी अगर अपराध मैंने किया है तो मुझे भी गिरफ्तार करो, और अगर क्राइम कोई भी करे, पेपर लीक कोई भी करे, और उन सबको सजा मिलनी चाहिए। और इसीलिए हम लोग आपके सामने बैठे हैं सारे के सारे। डोटासरा बार बार कह चुके हैं उनका कलाम से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग संस्था है, पता नहीं क्यों लोग जोड़ देते हैं। अब चलो वो जो भी कहते हैं, इनके आजकल उनको तो उससे भी दिक्कत है, टीकाराम जूली से भी। टीकाराम ठीक ठाक बोल देता है, उनको भी यही है कि भाई ये क्यों बोल रहा है, फोटो क्यों नहीं छप रही है, कितना गलत बोला यार। अभद्र में उसका सुन रहा था, जिस तरह मीडिया के सामने डोटासरा का वो मैंने सुना, कितना गलत था बताओ। इस तरह का अभद्र बच्चा भी नहीं बोलता जो भाषा उन्होंने बोली। ये अभद्र भाषा जब निकलती जब फ्रस्ट्रेट होता आदमी, फ्रस्ट्रेशन में निश्चित रूप से बड़ा फ्रस्ट्रेशन है, पता नहीं किस चीज़ का है, तो वही बता सकता।